जनक सुता जगे जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तेह के युग पद कमले मनावूं, जासु कृपा निर्मल मति पावूं। ग्रार्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, उबंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, सद्गुरु भगवान की जय। जब श्री सुग्रीव जी ने जामवंत, अंगद, हनुमान आदि सुभट वीरों को सीता जी की खोज के लिए दक्षिण दिशा की ओर भेजा, तो रास्ते में सभी को प्यास लगी। क्योंकि वहाँ जल कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, तब भगवान की कृपा से श्री हनुमान जी महाराज ने एक विवर देखा, उसमें प्रवेश कराया सभी वानरों को। वहाँ पर एक स्वयंप्रभा नाम की तपस्विनी विराजमान थी। उसने इन सब का हाल जान लिया, जलपान सभी वानरों को कराया और कहा कि तुम लोग चिंता नहीं करो, हम तुम्हें उस स्थान पर पहुंचा देते हैं जहां से जानकी जी विराजमान है। तो सभी वानर बड़े प्रसन्नता से भर गए, ये तो बड़ा अच्छा हुआ। स्वयंप्रभा ने कहा कि तुम अपने नेत्रों को बंद कर लो, नेत्र खोलना नहीं, और जब खोलोगे तो वहीं पहुंच जाओगे। सभी वानरों ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। श्री हनुमान जी तो व्यर्थ में नेत्र बंद करते नहीं, वो श्री सीताराम जी के स्वरूप का ध्यान करने लगे। गोस्वामी जी लिखते हैं, मुदो नयन विविर तज जाहु, उपे हो सीतै जिन पछताऊ। सभी वानरों ने नेत्र बंद किए, लेकिन विचार किया कि हम देखें कहाँ तक आए, तो खोल दिए। खोला तो तब तक वो समुद्र के तट पर आ चुके थे। अब हनुमान जी तो चिंतन में हैं, उन्होंने तो नेत्र खोले नहीं, लेकिन सभी वानर हनुमान जी शायद समुद्र के किनारे आ गए। वहाँ एक पहाड़ पर, पर्वत पर चंद्रमा नाम के ऋषि थे, उनका आश्रम था हजारों साल पहले। तो हुआ क्या था कि जो जटायु था, जिसने श्री सीता जी के लिए अपने प्राणों का त्याग किया था, उसका भाई संपाति भी था। तो दोनों भाइयों में होड़ लगी कि सूर्य के पास पहुँचें। उड़े तो छोटा भाई जटायु तो लौट आया, ये उड़ते चले गए। तो सूर्य के तेज प्रकाश से इनके पंख जल गए और ये चंद्रमा नाम महात्मा के आश्रम पर गिर पड़े। तब चंद्रमा नाम के महात्मा ने इनको ज्ञान जनित बात बताई और कहा, तुम धैर्य को धारण करो, त्रेता के अंत में भगवान का अवतार होगा, शक्ति सहित अवतार होगा। उनकी धर्म पत्नी का रावण हरण करके ले आएगा। तब उसकी खोज में राम जी के दूत इस आश्रम पर आएंगे, और जब तुम उनके दर्शन करोगे तो तुम्हारे पंख जमे आएंगे। इसलिए तुम उनको सारी कथा बता देना। तो कैसे सीता जी तक पहुंचा जाएगा, ये सारी कथा हजारों साल पहले चंद्रमा नाम के ऋषि
उस आमिष भोजी पक्षी गीध को ज्ञान दे गए थे। तो अब जब ये वहां पहुंचे तो आगे जल ही जल दिखाई दे रहा था। तो अंगद जी विचार करने लगे अब क्या करें। क्यों? बोले अब सीता जी का यहाँ क्या पता है, जल ही जल दिखाई दे रहा, कहाँ को जाएं। और अगर वापस जाते हैं तो सुग्रीव के द्वारा मरण होगा हम सब लोगों का। तो वो विचार में अपना धैर्य खो रहे थे और दुखी होकर कह रहे थे क्या, कहें अंगद लोचन भरवारी, वो दुई प्रकार भई मृत्यु हमारी। अब हमें दोनों प्रकार से मरण, सीता जी की खोज नहीं कर पाते हैं तो भी मरेंगे, जाते हैं तो भी मरेंगे। अब्बा मरण सत्य हम जाना। तो ये वाक्य जब संपाति ने उस आश्रम के अंदर सुने तो उसने कहा ये तो बड़ा अच्छा होगा, आज हम बहुत दिनों के भूखे हैं, आज ये बानर हमारा आहार बनेंगे। तो बोला मोर आहार दीन जगदीशा, आज तो बड़ा अच्छा हुआ कि हमें भगवान ने इतना आहार दे दिया। जब संपाति गीध ने ऐसा कहा और उसके दर्शन किए तो सारे वानर डर गए। और क्यों डर गए? इसलिए डर गए कि गीध का शुभ काम में मिलना अशुभ माना जाता है। तो यहाँ एक प्रश्न होता है, प्रश्न ये आ जाता है कि गीध जीवित जीवों को नहीं खाता है, मरे हुए जीवों को खाता है। वो ये सभी अभी जीवित थे, तो ये डर क्यों गए? इन्होंने विचार क्यों नहीं किया कि गीध तो मरे हुए जीवों को खाता, हमें कैसे खाएगा। यहीं पर महानुभाव शंका कर देते हैं कि जामवंत अंगद हनुमान जैसे निर्भय सुबट वीर उस पंखहीन गीधा से डर गए, मात्र इतना सुन के कि आज हमें भगवान ने आहार दे दिया। डरे पे गीध बचन सुन काना, अब भा मरण सत्य हम जाना, अब भा मरण सत्य हम जाना, ऐसा विचार किया। तो अब भला बताओ, सभी वानरों ने विचार किया कि अमंगल वाणी बोल रहा है कि हम खाएंगे। इससे सिद्ध होता है कि होनहार ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ जरूर दाल में काला होगा। अब क्या करें? तो सभी वानर भगवान की कृपा दृष्टि की प्रतीक्षा करने लगे कि जिन प्रभु ने हमें प्यासे देख करके, जब हमारे प्यास के कारण हमारे गले सूख रहे थे, हम मरने वाले थे, तो श्री हनुमान जी को निमित्त बना के हमें जल पिलाया, तो वही श्री राम जी हमारी रक्षा करें, ऐसा कर रहे थे। तो सज्जनों, प्रश्न ये आता है कि इन्होंने कैसे जाना और गीध ने कैसे कह दिया जीवित आदमियों को देख के क्या हम खाएंगे। ये दोनों तरफ से शंकाएं उठती हैं। तो इसका उत्तर यही है कि जब संपाति ने सुना कि ये तो मरने वाले हैं, ये तो कह रहे हैं कि अब भा मरण सत्य हम जाना, दो ही प्रकार वही मृत्यु हमारी, तो ये मर जाएंगे तो हमें भगवान की कृपा से आहार मिल जाएगा। उसने तो इस विचार से कहा, और इनको जो है कुछ अच्छा होनहार नहीं है, इससे संशय हो गया। इसका समाधान यही है। अब हुआ क्या? देखो, जब
लंकेश रावण युद्ध करने के लिए राम जी से चला था, तब भी यही स्थिति आई थी। लेकिन रावण तो इन असगुणों को गिनता नहीं था। गोस्वामी ने वहाँ संकेत दिया है, बैठेगी दे उड़न सिर ऊपर, बैठेगी दे उड़न सिरन ऊपर, चलते हुए अति अशुभ भयंकर। बड़े भयंकर शुभ हो रहे थे, लेकिन रावण अभिमानी था, उसने गिना नहीं, परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसी बात को सोच करके कि गीत अमंगलकारी होता है, सारे वानर डर गए। अब देखिए, तब अंगद जी ने कहा कि भैया जैसा तो वो संपाति गीरा अच्छो हो, तो काहे? बोले बाने तो जो है राम जी के लाने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, और जे दुष्ट हमें खाए खो बैठो, हम राम जी के कार्य के लिए जा रहे हैं। कहें अंगद लोचन भरे बारी, कहें अंगद विचार मन माही, वो धन जटायु सम को नाही। क्यों? बोले राम काज कारण तन त्यागी, वो हरपुर गयऊ परम बड़ भागी, हरपुर गयऊ परम बड़ भागी। इससे अच्छा तो जटायु था जो भगवान के लोग चला गए। ऐसा जब कहा तो दृश्य पलट गया। वो दृश्य पलटा क्यों? इसलिए कि सभी वानरों ने भगवान पर अपने प्राणों को निर्भर कर दिया था कि वापस जाऊं। क्यों? क्योंकि भगवान कैसे हैं? बोले गराले सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल से तलाई। अरे जो गरल को अमृत बना सकते हैं, शत्रु को मित्र बना सकते हैं, अग्नि को शीतल कर सकते हैं, सागर को गोखुर बना सकते हैं, सभी असमर्थ को समर्थ, समर्थ को असमर्थ करने की क्षमता हमारे प्रभु राम जी में है। विचार किया कि जो चेतन को जड़ करें, जड़ करें चेतन, अस समर्थ रघुनाथाई, भजय जीवित धन। वो तो बड़े सामर्थ्यवान है। ऐसा विचार करके श्री अंगद जी ने जटायु का स्मरण किया, दृश्य बदल गए। संपाति ने जब जटायु की बात सुनी तो फिर वो खाने की बात सोच के सामने आ गया। बोले भैया हम खा नहीं रहे, हम तुम्हारी रक्षा करें, लेकिन हमें जो बताओ, जटायु तो हमारा भाई था, अब हमें तुम समुद्र के किनारे ले चलो और हम अपने भाई को तिलांजल देंगे। मोए ले जाओ सिंधु तट, देऊं तिलांजल ताय, और बचन सहाय करो कछु पेहो खोजो जाए। हम बचनों से सहायता तुम्हारी करेंगे, तुम श्री सीता जी का पता तुम्हें लग जाए। क्योंकि उसे तो सारा ज्ञान था, महात्मा चंद्रमा जी ने सब समझाया दिया था। तो इस तरह अपने भाई को तिलांजलि दी, और तब वो अंगद जामवंत इत्यादि को दुखी देखने पर वो कहता है, क्योंकि सभी वानर बड़े दुखी थे, और उस समय जामवंत जी ने अंगद जी से ही कहा था कि तुम क्यों दुखी हो रहे हो? क्यों? बोले हम सब सेवक अति बड़ भागी, उस संतत सगुने ब्रह्म अनुरागी। अरे भैया, हमारे ऊपर तो प्रभु की कृपा है ही,
कि जो हम उनका कार्य करने के लिए जा रहे हैं, हम तो बड़भागी हैं, तुम चिंता क्यों करते हो। तब जाम वो संपाति ने कहा था कि बिल्कुल ठीक कहते हो, अरे हम ही को देख लो, हम पंखहीन थे, तुम्हारे दर्शन करे तो पंखा जमे आए। अच्छा, बोले हाँ। तो उसने कहा हम तुम्हारी सहायता करेंगे। जो खाने के लिए कह रहा था वो अब सहायता की बात करने लगा। यही तो प्रभु की कृपा है। गरल सुधा रिपु करें मिताई। क्या कहता है, बोले हमें चंद्रमा नाम के महात्मा ने सारी कथा बताई थी, वो हम तुम्हें बताते हैं। क्या, बोले त्रेता ब्रह्मे मनुज तन धरे, तास नार निश्चर पति हरि, तो तासु खोज प्रभु पठ हैं दूता, उतन से मिले ते होए पुनीता। अरे त्रेता के अंत में परमात्मा का अवतार होगा, वो लीला करेंगे। उस समय लीला मात्र में उनकी धर्मपत्नी सीता का रावण हरण कर ले जाएगा। उसको तलाशने के लिए उनके दूत यहाँ आएंगे, और जब तुम उनके दर्शन करोगे तो ये पंख जम आएंगे, तो समझ लेना ये रामदूत हैं। इसलिए वो कहता है कि जमे हैं पंख करस जन चिंता, और उन्हें दिखाई दिए ते सीता। उन्होंने ये कहा था, तो हमने कि महाराज हम क्या बताएंगे, तो सारी कथा बताई। तो सभी वानर बोले, बोले भैया तो बता दो हमें, हम तो जय के लाने आए। तो बोले सुनो, गिर त्रिकूट ऊपर वसी लंका, तह रह रावण साजे शंका, तहे अशोक उपवन वन राई, ओ सीता बैठ सोच रथ करई, मैं देखूं तुम नाई गीदई दृष्टि अपार, ओ बूढ़ भयो न तो करते कछुक सहाय तुम्हार। हम बूढ़े हो गए, नहीं तो तुम्हारी सहायता कछु करते भैया। इसलिए बचनों से कह रहे हैं कि सीता जी, त्रिकूट यहाँ से कुछ दूरी पर त्रिकूट के ऊपर लंका बसी, उस पर रावण राज्य करता है। उसमें एक अशोक बगीचा है, उसमें अशोक एक वृक्ष है, उसके नीचे श्री माता जानकी विराजमान है। तो कहा भैया कितनी दूर है, बानरों ने कहा। तो कहता है कि जो ना गए सतियो जने सागर, ओ करे सुराम काज अति आगर। 100 योजन हना से दूर है। अब 100 योजन जो लांग जाए वो राम जी को कार्य कर पे। तो अब सवरे बानर एक दूसरे को मुँह देखने लगे। कहा कि हनुमान जी तो चिंतन में है, उन्हें तो कोई पता ही नहीं। इसके आगे की कथा फिर कभी बताएंगे। तो उसी समय संपाति बोला, घबराओ तो काहे हो, हमें नहीं देख रहे। कहा, बोले मोह बिलोक धरो मन धीरा, राम कृपा कस भयो शरीरा। अरे भैया हमें ही को देख लो, हमारे नए पंख जमे आए, हमारी नवीन देही हो गई, अभी तुम्हें विश्वास नहीं है। इसलिए अपने सर्वसमर्थ प्रभु पर विश्वास करके कोई ना कोई तो जरूर समुद्र लंघन हो में जो है समर्थ होगा, ऐसा संपाति कह रहा है। और तब श्री हनुमान जी महाराज को से निवेदन किया गया। अब इसकी कथा आगे। तो सज्जनों, जब हम किसी विशेष परिस्थिति में फंस जाएं, हमारे सामने मृत्यु का स्वरूप दिखाई दे रहा हो, उस समय हम भगवान को याद करें। भगवान को तो सदैव ही याद करना चाहिए, हमें तो उनकी शरण में रहना ही चाहिए। लेकिन उस समय यदि हम उनकी शरण में रहेंगे तो निश्चित ही समझो कोई न कोई हमें सुलभ रास्ता मिल जाता। इसलिए गोस्वामी कहते हैं, यदि संसार सागर से पार जाना चाहते हो तो भगवान के साकार लीलाओं का नाम का स्मरण करो, कथाओं का श्रवण करो।
बोले राम कथा ताके दृढ़ नौका, राम कथा चाहे पास भव सागर, चाहे पार जो पावा, राम कथा ताके दृढ़ नावा, भव सागर चाहे पार जो पावा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।